An important outcome of JIT is a disciplined program for improving productivity and reducing waste. This program leads to cost effective production or operation and delivery of only the required goods or services in the correct quantity at the right time and place. This is achieved with the minimum amount of resources, facilities, equipment, material, and the people. The successful operation of JIT is dependent upon a balance between the suppliers, flexibility, and the users' stability, and of course, required total quality management and employee commitment and teamwork. So, what we have in the last paragraph, where we have discussing about the JIT, as you see, an important outcome of JIT is a discipline program for improving your productivity and reducing waste. मतलब कि हमने जो है वो प्रोडक्टिविटी को जो है वो इम्प्रूव करना है और प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करना है और वेस्ट को जो है वो रिड्यूस करना है। देखिए वेस्ट कैसे बनती है। जब भी आप अपने, जैसे कि हम अगर JIT को देखें और अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, तो अगर हम JIT के अलावा अगर इन्वेंट्री को जो है वो मैनेज करने लगेंगे तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारा हमारे ऊपर नुकसान बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना आपको पता है कि आप अपने पास इन्वेंट्री की होल्डिंग रखेंगे उतनी वो इन्वेंट्री जो है वो पुरानी भी होती रहेगी, इन्वेंट्री जो है वो आउटडेटेड भी होती रहती है। आउटडेटेड इन्वेंट्री किसी को पता है क्या होती है? Anyone in the class know about the outdated inventory? देखें जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ होती है ना, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम देख लें, आप जो है वो इस तरह मशीनरीज की आइटम्स देख लें, दे आर वेरी फास्ट, मतलब कि जो है वो बहुत ही आपको फ्रिक्वेंट जो है वो इसके अंदर एडवांसमेंट आ जाती है टेक्नोलॉजी की। और जैसे ही इसके अंदर न्यू एडवांसमेंट आती है टेक्नोलॉजी की, तो पुरानी जो आपके पास टेक्नोलॉजी होती है वो बिल्कुल जो है वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है। ठीक है, उसका जो है वो कोई भी बायर आपके पास मार्केट में मौजूद नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से जो है वो बचने के लिए हम जो है वो JIT को जो है वो ज़्यादा इंकरेज करते हैं इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस, कि हम जो है वो आउटडेटेड इन्वेंट्री से बच जाएं। आउटडेटेड इन्वेंट्री से आप किस तरह बच सकते हैं कि आप जो है वो अपनी कंपनी के अंदर JIT इम्प्लीमेंट करें और इस तरह की कोई भी इन्वेंट्री जो है उसको होल्ड ना करें। तो अगर आप इस तरह की इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो वेस्ट कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को लोग भूल जाते हैं। अब जैसे आप मोबाइल की एग्जांपल ले लें, सेल फोन के अंदर आप देखें कि अगर आप आज से कोई 2 साल पहले अगर कोई मोबाइल फोन परचेज करने के लिए जाते थे, तो आप सिंपल जो है उसमें कैमरा जो फोन होता था वो परचेज कर लेते थे।
ठीक है? आज अगर आपको कोई बोले कि आप 50,000 रुपए में या 60,000 रुपए में जो है वो S5 सैमसंग का परचेज करें, क्या आप परचेज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भाई ये 3,000 का मार्केट में भी नहीं बिक रहा, राइट? आप कहेंगे कि इससे बहुत अच्छे एडवांस जो मोबाइल जो है वो चाइनीज कंपनीज ने जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, और उनकी क्वालिटी भी जो है वो सैमसंग से ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। तो आप कहेंगे क्यों ना मैं उन हेडफोन्स के ऊपर जाऊं, रेदर देन कि मैं जो हूँ वो 4 साल पुराना मोबाइल जो है वो आधे पैसों में नहीं खरीदेंगे आप, नॉट इवन द हाफ प्राइस। तो आप देख रहे हैं कि वो क्या हुआ, वो आपका वेस्ट हो गया तमाम। अगर आपने इन्वेंट्री होल्ड कर ली फॉर 1-2 साल, तो टेक्नोलॉजी तो आपस में इतनी ज्यादा जो है वो एब्रप्ट चेंज होती है कि आपकी जो भी इन्वेंट्री होगी उसको आउटडेटेड कर देगा और वेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो व्हाट वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द आउटकम। जेआईटी तो पढ़ लिया, सो आउटकम क्या है? द इम्पोर्टेंट आउटकम जेआईटी इज डिसिप्लिन प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग productivity and reducing waste. This program lead to cost-effective production or operation and delivery of only the required goods or services. हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की थी, ठीक है? किस तरह आपको साथ जो है वो जेआईटी इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कॉस्ट इफेक्टेड हो जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टेड होते हैं तो आपके प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स के लिए काम करती है। जब आप कॉस्ट इफेक्टेड होते हैं तो आप प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाते हैं आपकी कंपनी के। ऑलराइट, देन वी हैव ऑपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ ओनली फॉर रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज। मतलब वही ऑपरेशन और वही डिलीवरी आपको मिल रही होती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 40 या 30 लेबर्स मौजूद हैं, ठीक है? और आपका प्लान है कि आपने जो है वो एक कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। उस ऑपरेशन के अंदर आपके पास जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो 25 की है, और आपके पास 30 लेबर जो है वो मौजूद है। तो आपने क्या किया है, वो अपने लेबर्स को जो है वो टास्क दे दिया, और आपके पास उसका जो रॉ मटेरियल है वो आ गया, ठीक है? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, अगर जेआईटी इम्प्लीमेंट हुआ है तो जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपके पास ऑन टाइम आती रही, और आप उनको यूज करके अपने ऑपरेशंस को रन करते रहे। इसी के बिसाइड अगर इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि आपके पास 25 लोग जो है वो रिक्वायर्ड है ऑपरेशंस के लिए, 5 लोग आपने जो है वो एक्स्ट्रा मंगवा लिए, ठीक है? और आपका ऑपरेशन बड़ा स्मूथली चल रहा है क्योंकि आपको जो भी प्रोडक्ट सर्विस, जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो आपका जो पार्टनर सप्लाई है वो आपको सिर्फ उस ही क्वांटिटी को स्पेसिफिकली जो है वो सेंड कर रहा है। तो आपके 5 बंदे बहुत हैं उनको हैंडल करने के लिए। यही आपने जो है वो 30 बंदे ही मंगवाए, ठीक है? लेकिन आपको जो पार्टनर है वो जेआईटी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं है। आपने उसको बताया हुआ था कि आज रात जो है वो हमारा कुछ ऑपरेशंस का काम है, ठीक है? कोई नई हमने जो है वो एक बैच जो है उसके ऊपर पूरा काम करना है। तो उसने जो रॉ मटेरियल भेज दिया वो पूरा जो है वो 2 महीने का एक साथ पूरा कंटेनर भर के भेज दिया। अब जो आपकी जो 30 लेबर आप साथ लेकर गए थे उसमें से जो 20 जो लेबर्स हैं वो तो आपकी लग गई कहाँ पे? कंटेनर की अनलोडिंग के ऊपर। जो आपका माल है उसकी अनलोडिंग पे लग गई। बाकी जो सिर्फ 10 लेबर्स बची है वो आपके ऑपरेशंस के ऊपर काम कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो है पूरा सिस्टम कितना खराब हो गया, क्योंकि आपको जो है वो सही तरह इंफॉर्मेशन भी जो है वो नहीं होती। इंफॉर्मेशन भी जो है वो प्रोडक्ट की और तमाम चीज़ों की नहीं रहती जब आप इस तरह के सिस्टम्स को मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो इन द करेक्ट क्वांटिटी आपके पास जो है वो प्रोवाइड हो गई एट द राइट टाइम एंड द प्लेस। मतलब राइट टाइम और प्लेस तक जो है वो उन्होंने आपको पहुंचा के दे दिया। दिस इज अचीव्ड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ भी आपको जो है ये अचीव करवाना है, ओके?
facilities, equipment, material, and people. The successful operation of JIT is dependent upon balance between the suppliers, flexibility, and user stability. अब देखें, अब JIT का जो ऑपरेशन है ना, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। JIT का ऑपरेशन भी जो है वो भी डिपेंडेंट है। ठीक है, वो भी डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सप्लायर की फ्लेक्सिबिलिटी पे और यूजर की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कि देखिए, दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल बैलेंस करके बात की गई है कि आपका सप्लायर जो है वो कितना फ्लेक्सिबल है और आपका जो आपका सप्लायर जो है वो कितना फ्लेक्सिबल है और आपका जो यूजर है वो कितना स्टेबल है। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी सप्लाई के अंदर जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ जो आपका यूजर है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से जो है वो एक रिक्वायरमेंट आ जाती है। ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज की है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो सप्लायर से 15 यूनिट रोज के लेते थे और आपको रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई मुझे जो है वो 25 यूनिट एवरी डे जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 15 से 25 की तरफ आप चले गए, 10 यूनिट्स आपने जो है वो बढ़ा दिए। तो ये क्या हो रहा है कि आपकी जो सप्लायर है ना, उसके अंदर ये फ्लेक्सिबल, हमने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर अच्छी खासी बात कर ली है, आई एम नॉट टॉकिंग इन दिस नाउ, कि आपका जो बायर है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसको जो भी आप बोलते हैं वो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जुगाड़ करके अपना जो है वो काम को कंप्लीट कर देता है। अब एक बंदा है, उसके पास लेबर ही सिर्फ 2 है और वो पूरा दिन काम करता है, तो वो 15 यूनिट बनाता है। और 2 ही लेबर के साथ वो उसी जगह के साथ जो कंजेस्टेड जगह में काम कर रहा है, उसको मैं बोलूँ कि आपने जो है वो रोजाना जो है, जो आप 15 बनाते हो, आपको 50 यूनिट बनाना है। क्या वो बना पाएगा? वो शायद 15 भी ना बना पाए। समझ रहे हैं? साइकोलॉजिकल इशू जो होता है इंसान को, वो इतना इंसान जो है वो दिमाग से सोचना शुरू कर देता है कि वो अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाता। जब पूरा नहीं कर पाता तो वो जो है वो शायद, जिसको आपने इतना सारा काम दे दिया है, उसके पास रिसोर्सेस ही नहीं है। रिसोर्सेज और फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से जो है वो शायद आपको वो अब जो उसके पास रिसोर्सेस है 15 के, शायद वो भी काम ना कर पाए आपके लिए। तो आपके सप्लायर्स को जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपनी मशीन्स के साथ, अपनी लेबर्स के साथ, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, अपने जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, हर चीज के साथ जो है उसको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि कहीं से अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो मैं अपने आप को उसके साथ जो है वो सिंक्रोनाइज और उसकी फ्रिक्वेंसी अपने साथ मैच कर सकूं। एंड ऑफ कोर्स it requires of total management and employee commitment and teamwork। अब देखें तो टोटल मैनेजमेंट की भी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है बड़ी होती है कि मैनेजमेंट किस तरह इसको अडेप्ट कर रही है। ठीक है, जो आपके पास न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और जिस तरह आप जो है इसको मतलब प्रोडक्ट्स को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं, तो उसमें किस तरह जो है वो आपकी कंपनी जो है वो इसको मैनेज कर रही है। एम्प्लॉय की कमिटमेंट कितनी है? देखिए, एम्प्लॉय को तो कुछ नहीं फायदा होने वाला ना। इवेंचुअली जो फायदा होता है वो किसको होता है? सेठ को होता है, कंपनी ओनर को होता है। जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं वो किसको हो रहे होते हैं? कंपनी ओनर्स को हो रहे होते हैं। लेकिन अब इसमें आपको जो है वो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपको उनको इंगेज करना पड़ता है। ठीक है, उनको आप इंगेज कैसे करते हैं? आप उनको इंसेंटिव्स देते हैं। जब आप अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देते हैं, ठीक है, तो आपके एम्प्लॉय जो है वो
इंगेज हो जाते हैं आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ। आप उनको ओवर टाइम ऑफर करते हैं, आप उनको बोनसेस ऑफर करते हैं, आप उनको जो है वो और डिफरेंट तरीके से जो है वो आप उनको बेनिफिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर एम्प्लॉय की कमिटमेंट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि नहीं भाई, ये मैं काम करूंगा तो मुझे जो है इसका और फायदा जो है वो मिल रहा होगा। फिर जब जहाँ पे एम्प्लॉय की कमिटमेंट आ जाती है, देन वो एम्प्लॉय जो है वो ढूंढता है कि ये मेरे अब इस काम को मैं कैसे जल्द से जल्द कर सकूं, इस काम को मैं किस तरह और अच्छा कर सकूं। जल्द से जल्द और अच्छा करने के लिए उसको जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है अपने आप को इंटरलिंक करना पड़ता है। तो जब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपने आप को इंटरलिंक करते हैं तो वो एक टीम बना लेते हैं, ठीक है। जब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपस में इंटरलिंक करते हैं तो वो एक टीम बना लेते हैं। और फिर वो है वो एक टीम वर्क जो होता है ना, कि एक के साथ दूसरा बंदा आपस में इंटरलिंक होके जो है वो काम को कंप्लीट कर रहा होता है। सो आई थिंक ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको एक बार जरा क्विकली जरा मैं रीड कर दूं। An important outcome of JIT is a discipline program for improving productivity and reducing waste. This program lead to cost effect production or operation and delivery of any the required goods or services in the correct quantity at the right time and place. This is achieved with the minimum amount of resources, facilities, equipment, material, and people. The successful operation of JIT is dependent upon a balance between a supplier's flexibility and the user stability, and of course requires total management and employee commitment and teamwork. तो ये तो हमने अच्छी तरह पढ़ लिया कि JIT जो है हमारे पास होती क्या है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से JIT के एम्स क्या होता है। The fundamental aim of JIT are to produce or operate to meet the requirements of customer exactly without waste, immediately on demand. In some manufacturing companies, JIT has been introduced as continue flow production, which describes very well the objective of achieving conversion of purchase material or service receipt to delivery. That is from suppliers to customer. If this extend into the supplier and customer chain, all operating with JIT perfectly, continuous flow of material, information, or services will be achieved. JIT may be used in non manufacturing in administration areas, for example, by using external standard as reference points. The JIT concept identify operational problems by tracking the following: material movement, material accumulations, process flexibility, value added effort. In the material movement, when material stops, diverts, or turn backward, these always correlate with the aberration in the process.
Material accumulation, these are there is a buffer of problems, excessive variability, etc., like water covering up rocks. Process flexibility, an absolute necessity for flexible operation and design. Value added effort, where much of what is done does not add value, the customer will not pay for it. So this is what we have aim of JIT. The fundamental aim of JIT are to produce और operate to meet the requirement of customer exactly. देखिए जो हमारे पास एक बुक ऑफ थॉट है और हमारे पास जो एक फंडामेंटल थॉट जो एम हमारे पास मौजूद है वो ये है कि हम किस तरह जेआईटी को जो है वो जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है एग्जैक्टली जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसको हम किस तरह जो है वो फुलफिल करें और उसके अंदर जो फुलफिल तो करना है बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं है कि फुलफिल नहीं करना लेकिन उसकी फुलफिलमेंट के साथ जो है वो उसकी विदाउट वेस्ट और इमीडिएट ऑफ डिमांड जो है वो काम करना है जेआईटी तो आपको समझ आ गई कि भाई आप सप्लायर है किसी कंपनी के और वो कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और वो अपने पास इन्वेंट्री होल्ड करके नहीं रखती और जैसे ही आप वो कंपनी वो प्रोडक्ट को स्टार्ट करती है तो उसके जितने पार्ट्स की इन्वेंट्रीज होती हैं वो आप जो है वो राइट कर रहे होते हैं ये कहलाती है जेआईटी अब ये फंडामेंटल क्या है इसका एक फंडामेंटल जो है वो एम ये है कि कस्टमर की जो है ना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एग्जैक्टली जो है वो पूरा करे और पूरा इस तरह करे कि उसके अंदर जो है वो वेस्ट मौजूद ना हो ठीक है if some manufacturing company JIT has introduced at a continuous flow production हमारे पास कंटिन्यू जो है वो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है इसके अंदर well the objective of achieving conversion of purchased material or services received to delivery that is from supplier to customer मतलब supplier से customer की तरफ जो भी आपकी जो है वो purchase material जो है वो जा रहा है if this extend into the supplier and customer chains all operating with JIT perfectly continuous flow of material, information or services will be achieved. JIT may be used in non-manufacturing in administrative area, for example, by using external standards as reference point. मतलब JIT को जो है वो हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हैं इट्स नॉट ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग जेआईटी तो है जो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरियाज पे भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है कैसे हो रही होती है मटेरियल मूवमेंट व्हेन मटेरियल स्टॉप diverts or turn backward. These always correlate with aberration in the process. मतलब मटेरियल मूवमेंट की बात हो रही है व्हेन मटेरियल आपको जो स्टॉप हो जाता है या टर्न बैक हो जाता है ठीक है तो ये किस तरह कोरिलेट कर रहा है ये आपके प्रोसेस के अंदर जो है वो कोरिलेट कर रहा होता है कि आपके जब भी आपका प्रोसेस हो रहा होता है तो आपके प्रोसेसिंग में फॉर एग्जांपल कभी कभार जो है मटेरियल जो है वो रुक जाता है ठीक है कभी कभार जो है वो बैकवर्ड हो जाता है तो आप अगर आपके पास जेआईटी जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो उस टाइम पे आपको जो मटेरियल सिर्फ रिक्वायर्ड होगा वही मटेरियल आपके पास या तो रुकेगा वरना आप जो है उसको अपने टेरिटरी से जो है वो मूव कर देंगे अपनी टेरिटरी में उसको नहीं रखेंगे material accumulation these are there is a buffer for problems excessive variability मतलब कि वेरिएशन जो है वो बड़ा एक्सेस आ रही है आपके पास
अचानक से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, आपको बफर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कि एक लाइन जो है वो सीक्वेंस नहीं चल रहा आपके पास, बीच में जो है वो हर्डल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उस जगह आपको मटेरियल एक्युमुलेशन जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है? एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर फ्लेक्सिबल ऑपरेशन एंड डिजाइन। मतलब वही हमने बात की ना कि आप किस तरह जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरह कम कर सकते हैं। मटेरियल एक्युमुलेशन का वो भी एग्जाम्पल होता है, ब्रिज का भी काम कर रहा होता है मटेरियल कम्युनिकेशन ना, कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो किस तरह ब्रिजिंग आप कर रहे हैं। फोर्थ वी हैव वैल्यू एडेड एफर्ट वेयर मच ऑफ दैट is done does not add value, the customer will not pay for it। जो कस्टमर पे नहीं कर रहा उस वैल्यूज को जो है वो हम एफर्ट्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर द एम ऑफ JIT, हमारे पास इसके बाद जो है वो ऑपरेशंस ऑफ JIT की बात होगी कि ऑपरेशन किस तरह JIT के जो है वो रन हो रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो एक कैनबान सिस्टम देखेंगे कि हम कैनबान सिस्टम क्या होता है। ये भी जैपनीज एक सिस्टम है आपके पास, कि आप किस तरह क्वालिटी को जो है वो इंक्रीज और क्वालिटी को किस तरह आप जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ JIT, द टूल टू कैरी आउट द मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड आर familiar quality and operations management method such as flowcharting, process study and analysis, preventive maintenance, plant layout method, standardized design, statistical process control, value analysis, value engineering. But some techniques are more directly associated with operation of JIT system. Batch or lot size reduction, flexible workforce, Kanban or card with material visibility, mistake proofing, pull scheduling, startup time reduction, standardized containers। अब ये जो है वो JIT के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब JIT ऑपरेशन जो है वो किस तरह आप कैरी कर रहे होते हैं, किस तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं, फैमिलियर विद द क्वालिटी ऑफ द ऑपरेशन और मैनेजमेंट मेथड। फ्लो चार्टिंग हो रही होती है उसमें, आपको पता होता है फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं, यहाँ से इस प्रोसेस में गए, उस प्रोसेस से इस ऑपरेशन के अंदर आए, मतलब पूरा ऑपरेशन जो JIT का उसका आप फ्लो चार्टिंग बना लेते हैं। प्रोसेस स्टडी एनालिसिस कर रहे होते हैं, किस तरह आपके प्रोसेस जो है वो चलेंगे, उनको आप स्टडी कर रहे होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब डिफरेंट मेंटेनेंस की जो है वो आपके काम जो है वो दरमियान में जो है वो रन अप हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपकी JIT ऑपरेशंस के अंदर जो है वो आ रही होती है। प्लांट लेआउट एंड मेथड्स, मतलब आपका प्लांट जो है वो किस तरह मतलब डेवलप किया गया है, वो आपकी दूसरी फैक्ट्री जहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वहां से कितना करीब है, ठीक है, उसका लेआउट क्या है, उसके अंदर जो है वो किस तरह आप अपनी मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। SPC की हमने पहले बात कर ली थी। वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग,
इसके ऊपर भी जो है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये तमाम चीज़ें विद द सर्टेन एग्जांपल्स।